जय श्री राम, जय श्री कृष्णा एवरीवन। चलो देखते हैं कि आपके लव लाइफ या मैरिड लाइफ सिचुएशन में क्या होने वाला है। भाई देखो, आपके जो पार्टनर है बहुत दिनों से आपकी अच्छे से बातचीत इनसे नहीं हुई होगी और ये इसी बात पे थोड़े से क्रुद्ध हैं और इनको लगता है कि ठीक है मैं चला जाता हूँ, तुमको मेरे से बहुत प्रॉब्लम, यही सोच रहे हैं कि तुमको हमसे बहुत समस्या है ना, ठीक है मैं चला जाता हूँ, रुक जाओ, मैं एकदम चला वाला जाता हूँ तुम्हारी लाइफ से। और तुमको आजकल आप हो सके तो इनका सोशल मीडिया वगैरह चेक करिए, मैं चला वाला जाता हूँ तुम्हारी लाइफ से। ये आपको वहां पर इन्वाइट या आपको इन्वाइट करना या आपको टीज करना, थोड़ा सा ह्यूमिलिएशन में डालते रहते होंगे हमेशा, पर इन्होंने ऐसे सेटल कर लिया अपने आप को ना कि आप आकर ही मानो इनके जीवन में। ऐसे आपको उन्होंने रचा बसा लिया है कि लोग कहेंगे भैया ये इनको बुला कर ही मानेंगे, भैया ये इनको जो है आसन वासन देकर ही मानेंगे, ये बिना किसी मतलब ये छोड़ेंगे नहीं उनको ये। और आपको ऐसे इन्होंने इनवाइट करने का सोच लिया है कि एकदम आपको लगेगा कि यहाँ पर हमारा होना जरूरी है, यहाँ पर नहीं होंगे तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। पूरा इन्होंने सेटिंग वेटिंग तैयार कर रखा है, एकदम इसको ऐसे लचाओ घुमाओ कि ये इंसान भागने का सोचे नहीं। और ये आए भी ना तो ऐसे मतलब गुमान में ना आए, एकदम प्राइड और राइड में आए, अपने आप को ऐसे ले करके आए कि मेरा एकदम छाती मेरा एकदम खुश हो जाए अंदर से कि ये इंसान जो है एकदम रॉयल है, एकदम रॉयल ट्रीटमेंट इसको मिलना चाहिए। मेरे को जब इस पर्सन को मैं रॉयल्टी में जीना चाहता हूँ, मेरे को रॉयल बनने का बहुत शौक चढ़ा हुआ है, मैं बहुत हो चुका हूँ एकदम नॉर्मल। ये पहले आसपास वालों को भी बोल चुकी हूँ, मेरे को ना एकदम ये तुच्चा ट्रीटमेंट देना बंद करो, मेरे को रॉयल ट्रीटमेंट देना शुरू करो, मेरा रॉयलिटी वाला देना शुरू करो हमको। एंड पीपल आर लाफिंग कि अचानक से आपको क्या भूत सवार हो गया कि रॉयलिटी वाला ट्रीटमेंट चाहिए और सब लोग है ना राजसी ये ट्रीटमेंट दे मेरे को एकदम। एंड पीपल विल बी कि हम लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ड्रामा। इस राजसी अदब में हम लोग भी आना चाहेंगे, हम लोग भी चाहते हैं थोड़ा राजसी सम्मान हम लोग को भी मिले, राजसी वो हम लोग को भी मिले। तो दे जस्ट वांट कि बस आप आओ इनके इनके यहाँ जो है इनवाइट इनको किया जाए आपको, और उसके बाद आपको बताया जाए कि आप क्यों हो रॉयल या क्यों आपको रॉयलिटी ट्रीटमेंट मिलता रहता है। अब इस पर्सन को ये बोलना है कि मैं ना बहुत परेशान कर चुका हूँ इस पर्सन को, मैं बहुत रुला चुका हूँ इस पर्सन को, बिना मतलब कि मैं नहीं रुलाता हूँ किसी को। ये इंसान को मैंने इसलिए रुलाया बिकॉज इस इंसान को रोने, इसका आंसू सूख गया था, एकदम अंदर से ही कठोर हो गई थी, तो मेरे को क्या करना पड़ा, मुझे रुलाना पड़ा। मैं यही करता था उसके लाइफ में, जब कठोर होती थी ना मैं उसको थोड़ा सा टीज कर देता था, हंसा देता था, मेरा यही तो काम था। और मैं अभी भी इस पर्सन को ऐसे ही टीज वीज करते रहता हूँ। पूछो इस पर्सन को, मैं जब आया था इसकी लाइफ में कितना इसको हैप्पी मोड में डाल दिया था, बिल्कुल देखो मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। मैं ऐसे इसलिए इसको याद हूँ ना मैं कि मैं एकदम मैं बच्चे सा बबली सा था, इसीलिए मेरे को ऐसे बोलती रहती है कि तुम बच्चे से हो, बबली बबली से हो, क्यूट क्यूट से हो, बिकॉज मैं ऐसे ही काम करता रहता था हमेशा। और मैं था भी बहुत क्यूट, मैं हूँ भी आज भी, मैं खुद भी भूल गया था मैं अपने आप को, मेरे को याद दिलवा दी यार एकदम। दिस वर्ड ऐसा मेरे को याद वाद दिलवा दी एकदम, मेरे को एकदम फ्लावरी ट्रीटमेंट मिला करता था और मैं एकदम एकदम बढ़िया सा था, एकदम रचा बसा था। ये सब मेरे साथ अभी नहीं हो रहा है ना, इसलिए मेरे को बुरा सा लग रहा है, इसलिए मेरे को अच्छे से ट्रीट करती है ताकि मेरे को खराब ना लगे। इसको अभी भी पता है कि मैं एक गेस्ट सा हूँ, यू नो इसकी लाइफ में गेस्ट सा हूँ मैं, थाली बर्तन लेकर आकर इंसान का स्वागत करना चाहिए घर में जब कोई मेहमान आता है, तो यू नो गेस्टिंग वेस्टिंग वाला इनका बहुत था कि मैं एकदम, इसको गेस्टिंग का बहुत ही शौक था कि एकदम अभी तक ही मेरे को जो है स्वागत दिए जा रही। इसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब आके बस चुका हूँ घर में, मैं घर वर में आके बस चुका हूँ, अब एकदम मैं थाली वाली बर्तन मेरा ही हो चुका है बिल्कुल। और मैं इसको भी यही बोल रहा हूँ कि अब आप सुनिए कि मैं आपके घर में ही आके बैठ चुका हूँ, अब थाली बर्तन आपका नहीं रहेगा, मेरा ही हो गया, तो मेरा ही बर्तन लेके मेरे को स्वागत कर रही हैं आप। तो आप अब कहाँ जा रही हैं आप, मतलब यू नो घर घर से ही हम आपको बेघर कर चुके हैं, अब आप क्या बोलेंगी। ठीक है कि मैं आपको घर से बेघर, तो यू कैन से दैट कि मेरा घर जो है पूरा जगत है, पूरा विश्व है क्या कोई हमको बेघर करेगा। मैं तो ऐसे ही आती जाती रहती हूँ लोगों के घरों में, मेरा काम ही क्या है, मेरे को जो अच्छा दिख जाए मैं उसको सोचती हूँ कि सेटल वेटल करवा दूं लोगों को। तो मेरा पास काम ही क्या, मैं सोची कि आपको भी बढ़िया बढ़िया सेट वेट करवा दूं, और क्या, मैं जबरदस्ती थोड़ी ना कह रही हूँ आप कुछ करना, बट यू कैन से दैट कि सुनो गेस्टिंग का आदत नहीं था हमको, और ना ही हमको ऐसे घर में सेटल वेटल करवाने का आदत था और थाली बर्तन आपको देने का आदत था।
मेरा बात कुछ और था, सिर्फ गेस्ट बनाकर आपको नहीं रखा गया था, आपके लिए बहुत सारा काम भी था और बहुत सारा कुछ आपको करना भी था, और उसके बाद फिर आपको एक बढ़िया आपको अलंकृत करके ना आपको एक आसन भी देना था हमको। काम मेरा भी अधूरा सा रह गया है। ठीक है, तो अभी बहुत काम बाकी है आपके ऊपर करना। अभी आपको एकदम बढ़िया से पेंट वेंट करके एकदम, अभी आपके चीक्स उतने बबली नहीं हुए हैं जो सब कोई देख के वो करे। अभी उदासी से छाया हुआ है आपके अंदर। मैं यूं नहीं कह सकती, भारीपना सा है आपके चेहरे पर, कुछ है, टेंशन सा, कुछ खींचा खींचा सा है चेहरा अभी। अभी वो बिल्कुल लाइट वेटेड नहीं हुआ है, एकदम पंख नहीं फैले हैं आपके। आई जस्ट वॉन्ट कि वो लाइट वेट पे आप एकदम आ जाओ और एकदम बढ़िया से हो जाओ। दिस पर्सन विल से कि ना ये सब तब किया जाता है ना जब कोई एक आदमी हो जो आपका केयर करने वाला हो। ठीक है, ये तब नहीं होता है जब केयर दूर से बात खेला जा रहा है और उसके बाद जब पास जाओ तो सामने वाला कह रहा है कि मेरे पास केयर करने वाले और लोग हैं। तो ये तो क्या घटियापन नहीं हो गया? ये जैसे ये घटियापन तुमको नहीं दिख रहा है कि सबका केयर करते हैं, सबका एक ही जैसा केयर करोगे तो क्या तुमको लोग समझेंगे? अब आपको बोला कि मैं तो जानबूझ के बोलती हूँ ये सब बात कि तुमको समझ में आता रहे कि ये सब चीज ना हमेशा के लिए शाश्वत सा नहीं है, कि आप एकदम एकदम केयरलेस हो गए। थोड़ा सा समझदारी के साथ चलना चाहिए, कहीं भी ना गिर जाए, कहीं गिर पर ना जाए, है ना। छोटे बच्चों की तरह ना चले, थोड़ा आराम से चलना चाहिए इंसान को जीवन में। तो आप चाहते हैं कि थोड़ा ये इंसान थोड़ा सा अवेयरनेस में आए, थोड़ा सा, ज्यादा का जरूरत नहीं है कि ज्यादा कुछ एक्साइटेड होकर, बिकॉज अब मेरे पास जो है ऐसा कोई पावर है नहीं जिसको हम एक्सरसाइज कर सकते हैं आपके ऊपर, और ना ही मेरे पास ऐसा कोई एक्सटर्नल पावर है जिससे हम आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और ना ही कोई प्रैक्टिकल पावर है। ठीक है, तो ये सब आपको बोलना, और ये सब आप क्यों बोल रहे हैं? ऐसा आप इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज आपको इनको टीज करने का पुराना आदत था, कि आपको ना इनको छेड़ने का, चिढ़ाने का, उल्टा बोलने का पुराना सा आदत था, डिप्रेस करने का इनको थोड़ा सा। ये क्योंकि ये डिप्रेशन में जाने के बाद इतने ड्रामेटिक हो जाते हैं, इतने ज्यादा, कि इनका सारा टैलेंट बाहर निकलने लगता है कि कितना थिएटर ड्रामा इस सब में कितने अच्छे रहे होंगे, या ट्रेनिंग व्रेनिंग इनका बहुत प्रॉपर हुआ होगा, तो इस सब में बहुत बढ़िया है एकदम। ये झूठ मूठ का मुंह बना लेना, डायलॉग मार देना, हाथ पे लिख के कुछ बोल देना, इस सब में बहुत बढ़िया है। ये कला संगीत इस सब के बहुत ज्ञान है इनको, कूट कूट के भरा हुआ इनके अंदर। थोड़ा सा कोई छेड़ देना तो अभी इनके अंदर का कलाकार बाहर निकल आएगा। तो ये कलाकारी बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत ही ज्यादा बढ़िया रह चुके हैं। जब इतने अच्छे ये रह चुके हैं, इतने बढ़िया ये रह चुके हैं, तो अब आप इनको क्या कहेंगे कि भाई वाह क्या बात है ना? यही वाह क्या बात है आपके मुंह से बुलवाना चाह रहे हैं कि तुम बोलो ना मेरे को क्या बात है, देखो मैं कैसे कलाकारी दिखाता हूँ अपना। तो ये इस पर्सन को ना एक सपना सा है कि एक दिन सूर्योदय सा होगा, एकदम सूर्योदय सा होगा, और ये इंसान जो है एकदम कोई चीज लौट आएगा या कोई चीज वापस आ जाएगा, और वो वापस क्या आ जाएगा कि जब ये रिफ्रेशिंग सा, इनका एक सपना है, मेरे सामने विजन आ रहा है मेरे पास। इनका एक सपना वपना सा है कि इनको ना एक दिन एक सूर्योदय सा होगा एक दिन, और एकदम ये मस्त शैम्पू किया हुआ बाल इनका घूम रहा है, ऐसे हाथ लगाएंगे उसमें, और एकदम एक बढ़िया सा उजला कलर का घोड़ा इनको मिलेगा, उस पर ही बैठ जाएंगे। और उसके बाद पूरे जो है नगर राज्य जो है एकदम एक नया युग परिवर्तन सा कुछ हो जाएगा इनके जीवन में। और ये क्यों होगा? बिकॉज वहां पर दिस पर्सन विल बी हैप्पी, इनका एक हैप्पीनेस है, इनका लाइफ इनको चाहिए हैप्पी सा, हैप्पी नहीं, एक होप चाहिए जीवन का, एक उमंग चाहिए, एक उत्साह वाला जीवन चाहते हैं। कभी किसी लाइफ टाइम में जिए होंगे ऐसा लाइफ की, मतलब ये सब करना है तो क्या, क्यों करना है, इंस्पिरेशन क्या है, ड्राइव क्या है सबको करने का, सब कुछ जीना है, उठना है, सबको तैयार वैयार होना है मस्त एकदम, कि क्या करना है, इसका मतलब ड्राइव क्या है, कोई काम करना है उसका ड्राइव क्या है, इसका परिणाम क्या होगा, किस लिए कर रहे हैं ये सब, क्या इसका परिणाम, इस सब के लिए इनको ड्राइव चाहिए होता है ना, वो इनको कभी मिला होगा किसी लाइफ टाइम का या कुछ इस तरह का। तो इनके अंदर का एक सपना अभी भी बरकरार है कि अभी फिर से वो समय आ सकता है जहां पर एक बहुत ही पुराना एंशियंट तरीका होगा जीने का, या एक बहुत, ये इंसान ऐसा है ना कि जो बहुत ट्रूथ में, सत्य में, या फ्रेंडशिप में, रिलेशनशिप्स में एकदम वफादारी, कोई दगाबाजी नहीं होना चाहिए, ये एकदम
कोई भी लड़की भी हो तो बहुत बात भी हो रहा है तो कोई खराब मतलब खराब एस्पेक्ट में बातचीत नहीं हो रहा है, सबसे बात कर सकते हैं आप, लेकिन कोई खराब नहीं मान रहा है, गंदा कोई चीज बात नहीं किया जा रहा है। एक प्रिंस लाइक है इनके अंदर, एक चार्म और एक भावना भी ऐसा कि ऐसा कुछ पवित्र वाला हो जाए ना लाइफ में कि कोई भी चीज को इंसान अपवित्र ना माने, कोई भी चीज को खराब ना माना जाए, व्यवस्था एकदम सही हो जाएगी। इनका एक होप सा है अंदर से कि एक दिन ऐसा होगा कि सारा व्यवस्था जो एकदम प्रॉपर होगा और उसके बाद से मौज किया जाएगा। बिकॉज बाकी सब लोग मौज कर रहे होंगे, सब बढ़िया जी रहे होंगे तो मैं भी जी रहा हूँ, सब अच्छा जिएंगे तो मैं भी तो जीऊंगा, और मेरे साथ भी भगवान कुछ बहुत अच्छा करेंगे क्योंकि मैं सब चीज में मैं भी कुछ अच्छा काम करूंगा। इनको अच्छा काम करना है, बढ़िया काम करना है किसी अच्छे पर्पस के लिए, और उसका एक ड्राइव इनको चाहिए। कोई एक इंसान है जो सब हैंडल कर, मैं कुछ खराब करूंगा, मैं गिरूंगा तो मेरे को जाके कोई बता देगा, या कोई इंसान आके मेरे को बचा ही लेगा कोई इंसान, कोई इंसान आके मेरे को जो है ना बचा लेगा और सबको डांट वाट देगा बिल्कुल कि इस इंसान के साथ गलत किए क्यों थे, मार पीट के एकदम खत्म कर देगा उस इंसान को। और ये इसी में ये है कि कोई एक पर्सन होगा जो मेरे को इतना, मतलब चाइल्ड में बच्चा समझती हूँ तो ऐसे चाइल्ड जैसे मेरे को रखेगा, उसके बाद से ना मैं जाके सबका चुन चुन के कंप्लेन करूंगा उसी इंसान से, चुन चुन के जाके सबको बताऊंगा कि देखो ऐसे ऐसे इस इंसान ने मेरे साथ किया, जिसने नहीं किया होगा मैं उसके भी जाके बोल दूंगा ताकि वो लात खाए, और बाद में जाके मैं कहूंगा कि देख मैं लात खिलवा देना तुमको, ऐसा ये चाह रहे हैं बस, ठीक है, आप पिटवा देना मैं तुमको। और वो इस बात ये में रहे, ये इंसान, मैं सबसे फेवरेट हूँ इस पर्सन का, मैं फेवरेट हूँ, मैं ही एक लौता मैं ही फेवरेट हूँ, कोई और दूसरा इस पर्सन की लाइफ में फेवरेट नहीं है। और कोई दूसरे लोग भी है ना तो वो लोग मेरे को देखते हैं कि मैं इसके जैसा बनूंगा तब जाके फेवरेट हो जाऊंगा, या ये पर्सन मेरे को सबसे ज्यादा फेवर करते हैं या करती है। दिस पर्सन इज लाइक कि ऐसा नहीं कि लड़की है या वैसा लड़का है, दिस पर्सन इज लाइक कि ये रिस्पेक्टेबल पर्सन, ये सम्मानित व्यक्ति, ये ऐसा एकदम ट्रूथ, और ये इंसान ही बोल रहा है कि ऐसा कुछ करना है तो इसी पर्सन के लिए करना है। और अवश्य बात मेरे को तो पूरा भरोसा ही है कि इंसान एकदम चमत्कार कुछ करके सब कुछ कर ही डालेगा ये पर्सन, जैसा कि इंसान पूरे भरोसे में बोलता है तो इंसान पूरा ना चमत्कार तो कर ही देगा ही पूरा, तो ये तो हो ही जाएगा, मैं तो जानता ही हूँ। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे को और कोई चीज से मतलब नहीं, मेरे को ना रिलेशनशिप्स, प्यार, मोहब्बत, सब जितना भी चीज है, या आपसी जो है फ्रेंडशिप, दोस्ती, यारी, इस सब में मेरे को ना एकदम प्यार चाहिए। मेरे को सब लोग स्पेशल ट्रीटमेंट दे, मेरे को और कुछ चाहिए नहीं स्पेशल ट्रीटमेंट, क्योंकि मेरे को किसी इंसान से स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, मैं उस पर्सन का स्पेशल आदमी हूँ या औरत हूँ, या औरत ही हूँ अंदर से, पता आदमी बाहर से हूँ, ठीक है। तो लव, रिलेशनशिप, सब चीज में ना मेरे को लोग स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे, और मेरे को ना बच्चा जैसा बबली से ट्रीटमेंट करेंगे, और मैं कभी भी बड़ा नहीं हो पाऊंगा, मेरे को भी कोई बड़ा करने का कोशिश नहीं करेगा, और कोई भी मेरे को कहेगा नहीं कि तुम जिम्मेदारी ले लो और कुछ बड़ा काम कर दे। मैं तो बस एक पर्सन के लिए, और क्या मेरे को काम भी क्या मिलता है, मैं जाके मैं सबको क्या करता हूँ, मैं अच्छे से प्रेम से ट्रीट ही तो करता हूँ सबको, मैं सबको प्रेम से ट्रीट करता हूँ, अच्छे से ट्रीट करता हूँ, सब मेरे अंडर में रह लेते हैं, सब लोग मेरे से प्यार करने लगते हैं, फिर कोई मेरे साथ बुरा नहीं करता। और उसी में जो लोग खराब करते हैं, मैं जाके लिस्ट पे नाम लिखवा के और ऐसा मैं मार खिलवाऊंगा उन लोग को, इस पर्सन को दिलवा दूंगा जाके पर्सनल, मैं जो बोलूंगा इंसान कर देगा। तो ये मैं ऐसा जाके बोलूंगा, झूठ में बोल दूंगा एक दो बात, क्योंकि मेरे साथ तो इन्होंने गलती की ना, अब मैं वो सब बात कैसे बताऊं कि इन्होंने मेरे से मुंह चमका दिया, मैं कुछ बोला तो इसने इग्नोर कर दिया, मेरे को ईगो दिखा दिया, तो मैं ये सब बात कैसे बताऊंगा। तो मैं कुछ बोलूंगा, कुछ चीज को मैं नोट कर लूंगा जो खराब करते हैं, और जाके दिखा दूंगा उस इंसान को, फिर इन लोगों के साथ वही होगा और जो मैं चाहता हूँ, और उसके बाद फिर ये लोग मेरे से बहुत अच्छे से बात करने लगेंगे, या तुम से कभी बात नहीं करेंगे, और उसके बाद ये पर्सन से तुम्हें पिटवाई दूंगा, बिकॉज ये इंसान मेरे को बोल रखा है कि जो भी तुम्हारे साथ खराब ट्रीटमेंट कर रहे हैं मेरे को बताना, या फिर कोई कुछ भी करता है ना तो ये पर्सन के पास पूरा ही पावर है, तो मेरे को पीट पाट के, मतलब इस पर्सन को भी, कुछ लोगों को पीट पाट के इंसान तो ठीक कर ही देगा, और मेरे को भी पीट पाट के वो इंसान ठीक कर देगा, और मैं कुछ खराब करूंगा तो मैं पीटने वाला काम ही नहीं करता हूँ, मैं अच्छा काम करता हूँ, मैं हमेशा ऐसा ही काम करता हूँ जिसमें कोई पीटा पीटी ना हो, मैं ना खुद पीटता हूँ किसी को, ना मैं किसी को पिटवाता हूँ, मैं हमेशा अच्छा ही काम करके निकलता हूँ, मेरे को सब लोग अच्छा ही बोलते हैं, मैं सबके साथ अच्छा से बिहेव करता हूँ। तो ये आपके प्रति इनका ऐसा भाव है कि मैं एक दिन ऐसा होगा ना कि पर्सन जो भी बोल रहा हो तो होता ही है, अब मैं ये पर्सन सब कुछ कर जाएगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा,
उसके बाद ना मैं इस पर्सन के पास मैं अच्छे से रहूंगा। उसके बाद ये इट्स लाइक कि ये पर्सन ना एक धागा सा बांध दिया है मेरे गले में, या मेरे हाथ पैर में, छोटे से बच्चे को नहीं पहना देते ऐसे छन छन जो बजते रहता है, ये इंसान मेरे हाथ पैर में ये सब पहना चुका है। और मैं कहीं भी जाऊंगा तो मैं बोलूंगा कि ये उसी पर्सन का दिया हुआ छन छन वाला है, ये राजसी छन छन है। और मैं वापस में रिटर्न तो मैं करता नहीं हूँ, मेरे को नया नया चीजें मिल जाता है और नया नया छन छन मेरे को बैच मिलता रहता है, उसमें अप्रिसिएशन भी मेरे को मिलता ही रहता है। मैं करता कुछ नहीं, फिर भी मेरे को अप्रिशिएट कर देते हैं ये लोग, ठीक है। तो अप्रिशिएट करते थे ये लोग, मतलब मे भी इस पर्सन को ये कुछ करता नहीं हूँ, फिर भी ये पर्सन मेरे को इतना अप्रिशिएट, इतना फेवर, मैं मतलब ज्यादा ही अच्छा हूँ क्या। तो इस पर्सन को था कि मैं कोई जिम्मेदारी उम्मेदारी मेरे को नहीं लेना, मैं तो अच्छा हूँ ही, मेरे को क्या है, मैं तो अच्छा हूँ ही। अब इस पर्सन की नजर में क्या था कि ये पर्सन मेरे को ऐसा प्रोटेक्शन, आपको ये इंसान ऐसे देखते होंगे या ऐसे देखते हैं, आप एकदम रॉयल रिच से हो, एकदम संस्कार, एकदम बोलने का तरीका, एकदम नॉलेज, सब चीज का पता है इस इंसान को। एक ही चीज का नहीं पता कि मैं कितना ठगता हूँ इस इंसान को, मैं कितना फ्रॉड सा हूँ, मैं कितना ठग देता हूँ, इसको पता ही चलता है थोड़ा सा भी। सब चीज में इंसान इतना बढ़िया है, पर मैं ठगता कितना हूँ। मैं झूठ बोल देता हूँ कि मैं बहुत ही संस्कारी से भोला सा हूँ, पर मैं बदमाश हूँ। मैं क्यों है उस इंसान के लाइफ में, मैं क्यों जाता हूँ उस पर्सन के लाइफ में, मैं जाता हूँ ताकि लोग मेरे से डरे, लोग मेरे से डरे और मेरा दबदबा, मेरा रुतबा हो, और उसके बाद मैं फिर जाऊं और मैं उनको पिटवाऊं और फिर मैं आके बोलूं कि मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ। ये अप्रिसिएशन जो है आपको मिलता होगा, या आप हमको बहुत अप्रिशिएट करते होंगे इस बात से कि वाह देखो तो ये इंसान कितना बबली सा रहता है, खुश मिजाज सा रहता है, देखो कितना अच्छा रिलेशनशिप बना के रखते हैं सबसे, कितने अच्छे इंसान है ये। और इनको अंदर ही अंदर बोलना हो कि अच्छा तो मैं हूं नहीं, अंदर ही अंदर मैं बहुत खराब हूँ, पर तुमको अच्छा लगता हो, पता है क्यों, क्योंकि तुमको पता नहीं है कि मैं कितना बदमाश हूँ। मैं देखी नहीं ना हो तुमको, मेरे को अच्छे से बढ़िया से अंदर से बहुत मेरे बदमाशी के चलते ही सभी लोग काबू में रहते हैं। और बदमाशी इनका बस यही होता था कि ये लोगों के साथ जाते यही रुतबा रुआब दिखाते हैं कि देखो मैं क्या हूँ, मैं कितना बेस्ट इंसान हूँ। ऐसी बात पे लोग जल जाते होंगे, तुमको खराब ट्रीटमेंट कर देते होंगे, और इसी बात पे इनका दिमाग ढुकट जाता होगा कि मैं रुक जा बताते तुम लोग को। तो जितने भी पापी, जितने भी हैं, जितने भी दुष्ट प्रकार के व्यक्ति हैं, सबका रिकॉर्ड जो इनके पास होता होगा, और जाके आपको रिपोर्टिंग मार देते होंगे, देखो इंसान कितना गलत है, इसे दोस्ती मत करना, ये बहुत गलत इंसान है। और आप इस पर्सन को बस ऐसे ही ट्रीट करते हो कि अरे यार ये इंसान तो एकदम बहुत ही बढ़िया इंसान है, सारे लोगों का मेरे को पता ही रहा है, और वो लोग पिट जाते होंगे। अब इनको नहीं पता था कि मैं क्या कह रहा हूँ, पर आपको तो पूरा पता था कि इंसान बहुत ही बढ़िया इंसान है ये। अब इनको ये पता नहीं था, आपको पता था। तो पापियों को पिटवाने का काम, लोगों का सच सामने लाने का काम, रिलेशनशिप्स में जितने भी ट्रबल्स हैं उसको निकलवाने का काम, ये सब काम जो है ना इन्हीं का था। या कोई काम हो रहा है उसमें कोई खराबी कौन करता है, कौन खराब कर सकता है, बिकॉज मे बी आपको नहीं पता हो बहुत ज्यादा, आप बाहर नहीं आते हो, या आपको आपके सामने लोग बहुत अच्छे से रहते होंगे, या आप कुछ चीजों को देख कर इग्नोर करते होंगे, अच्छा ठीक है देखते हैं आप क्या कर सकते हैं, और आपके ये होंगे एकदम मतलब विश्वास, क्या कहते हैं उसको, कि एकदम लेफ्ट राइट हैंड, कि ये पर्सन के सामने तुम लग के दिखाओ फिर मैं बताऊं तुमको, बिकॉज ये पर्सन डीलिंग में एक सेकेंड जिसको कहते हैं ना कि आप एक मतलब हम तो देख रहे हैं कि ये चीज है, तो सामने वाले को तुम डील करके दिखाओ, मैं देखूं तुमको थोड़ा सा तुम क्या हो, मतलब इट्स लाइक आपके अंदर ये होगा इस पर्सन को लेकर के कि वो तो हम जानते ही हैं कि तुम कितने डिफिकल्ट हो, पर तुम ये नहीं जानते हो कि सामने वाला कितना होशियार है। एंड आपको ये प्राइड होगा कि देखो इस पर्सन को मैं बताती हूँ, इस पर्सन मेरा बेस्ट पर्सन है। तो ये पर्सन जाते होंगे या जा करके वो एकदम अपना काम वाम तो करवा लेते होंगे, पर जिस काम में जो अड़ंगाबाजी है ना वो निकलवा लेते होंगे सामने वाले से कि इसके अंदर क्या है, ये क्या क्या कर सकता है, कहाँ तक जा सकता है, ये क्या क्या और खराब चीज कर सकता था, पूरा चिट्ठा ये पर्सन ना निकलवाने में एक्सपर्ट होंगे। और जब आपके सामने चिट्ठा आता होगा ना तो आपका दिमाग बमक जाता होगा कि बस इसी प्रमाण का तो हमको जरूरत था। तो यू आर लाइक कि ये पर्सन आपके लिए कोई ऐसा इंसान नहीं है जो काम करते हैं ऐसा कुछ करते नहीं, यू आर लाइक कि ये पर्सन मेरा ही एक इट्स लाइक हम तो नहीं जा रहे वहां पर, बट दिस पर्सन इज गोइंग। तो अगर इस इंसान को आपने छेड़ा है या इस पर्सन ने कुछ कहा है तो सेकंड चांसेस नहीं दिए जाते हैं, फिर हमने तो एक चांस आपको देकर देख ही लिया है, हमारी दृष्टि तो गई ही है।
अब दूसरे में आप जाएंगे ही तेल बेचने। तो ये पर्सन आपकी लाइफ के वो इंसान होंगे जो जानते थे आपकी इस पर्सन से लगोगे तो तेल बेचने चल जाओगे। अब तेल बेचने ये खुद भी भेज देते थे और आपको भी भिजवा देते थे, मतलब इट्स लाइक डबल गेम हो डबल गेम हो जाता था लोगों के साथ या किसी इंसान के साथ, या आप दोनों ही थे खतरनाक अपने अपने फील्ड में। तो वो पर्सन इस फील्ड में होंगे नहीं, और आंतरिक जो एकदम होता है ना कि आंतरिक चीजें बाहर निकलवा लेना और उसमें एक्सपर्ट होना कि मैं इसको निकलवा भी लूंगा, तुम खुद ही बक रहे होगे भूत की तरह अपने मुंह से, और मैं लात भी खिलवा दूंगा तुमको, और मैं तुम्हारे खेल में तुमको फंसा दूंगा, तुमको करने भी नहीं दूंगा कि तुम क्या करना चाहते हो, और मैं एकदम ऑन द स्पॉट तुम्हारे मुंह से निकलवा लूंगा। इतना टैलेंट था इनके अंदर, वो टेढ़ा टैलेंट। ठीक है, तो इतना टेढ़ा टैलेंट इस इंसान के पास आज, मतलब अभी अगर हम बोले तो क्या टैलेंट, ये भूल गया अपना सारा टैलेंट। क्यों भूल गया? बिकॉज पीपल हैव सेड कि तुम ऐसा काम करो जो बैल बुद्धि वाला जितना भी काम है ना, कि दीवार पे सर मारो तो सींग मार, तुम जो ऐसा ऐसा तुम काम करो ना, कोई सर पैर नहीं है, बिल्कुल सर पैर नहीं। मेरा मतलब है कि इट्स लाइक कि ऐसा ऐसा काम से मेरा मतलब है कि इस पर्सन के नेचर के अगेंस्ट जाकर काम कर वो कर लेते हैं बिकॉज ऑफ इंटेलिजेंस। इस पर्सन से फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा नहीं करवा सकते आप, फिजिकल काम, फिजिकल इधर हटा दो, वो जो बैल वाला एकदम काम होता है ना वो नहीं करवा सकते आप, लेकिन आप इनसे इंटेलिजेंस वाला सारा काम करवा सकते हैं। जहाँ फंसा हुआ चीज है, आज भी दिस पर्सन इज वेरी इंटेलिजेंट, पर वो सब भूल चुके हैं जो उनके अंदर था, वो जो सोल एक स्टोर करके रखती है, आज भी होगा, बट इसलिए भी नहीं है बिकॉज लोग आज उस टाइप के हैं नहीं, जो ट्रस्टवर्दी हो, विश्वास पात्र हो, या बहुत प्यारे प्यारे लोग हो जो एकदम गाल खींच खींच के बोलते हो कि अरे आप तो बिल्कुल प्यारे से, इनको आदत है वो सब चीजों का, इनको मिला हुआ है पास्ट लाइफ टाइम से, इस लाइफ टाइम से, जो भी कह लो, इनको बहुत या मिला होगा इस तरह का लाड प्यार, तो इनको आदत है उस तरह का कि एकदम प्यार से ट्रीट करना उनको। और दूसरी चीज का ट्रीटमेंट है कि एकदम अदब अदब से इनको ट्रीट करना, कि कोई भी लड़की उड़की तो बहुत अदब से ट्रीट करना, आप ध्यान रखना, ये सब का इनको आदत होगा। इस लाइफ टाइम इनका सारा भारा में टूट गया है, सारा भारा में इनका, इनको समझ आ गया कि ओ माय गॉड, दुनिया में तो मतलब लड़की के नाम पे, प्रेम के नाम पे बहुत कुछ हो सकता है, छल कपट प्रपंच, और इनको डर लग गया इस चीज से कि भाई तो खराब है। तले आप दुनिया में है जो एंट्री मार दिए होंगे एकदम रॉकेट पर बैठ के। ठीक है, तो ये ना तो इनको ना रॉकेट में बैठ के आप इनके लाइफ में एंट्री कर गए होंगे, भगवान सोचे होंगे रुक जा एंट्री करवाते हैं इसका भी, हम बढ़िया वाली आती है, रुके इधर नहीं। बट इट्स लाइक कि देखो हर इंसान का अपना अपना है, बस पर्सन को था एक इनके अंदर, एक पता है इस पर्सन के अंदर क्या है, अतिरिक्त सा, कि मेरे को ना और भी ज्यादा कोई लोग प्यार करे, और भी लोग प्यार करें, मेरे को सब लोग प्यार, मेरे को ना एकदम इनको पर्सनल प्रेम चाहिए, एकदम एकदम बच्चे जैसा गिगली बिबली वाला जो प्यार होता है ना, एकदम नास्त करने वाला कि ले 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 ऐसा ऐसा इनको प्रेम चाहिए एकदम, कि कोई भी खराब बात मेरे को सामने फालतू का अंट संट का बात मेरे मत करो कि चलो पार्क चलते हैं, यहाँ चलते हैं, वहां चलते हैं, ये सब मत करो मेरे साथ, मैं नहीं हूँ इस टाइप का, तो मेरे सामने से बात मत करो। तो इनको ऐसा गिगली बिबली वाला प्रेम मिला होगा, तुम एक काम करो, तुम ना आराम से, तुम जो चॉकलेट बिस्कुट लो, आराम से रहो, तुम टेंशन वेंशन मत लो। और ये काम तभी किसी के साथ ऐसे आप व्यवहार कर सकते हैं जब आपको उस पर 100% नहीं 1000% भरोसा हो। आप इस तरह से रिलैक्स जीवन में तब जी सकते हैं ना जब आपको ये पता हो कि सामने वाला इतना विश्वास पात्र है, इतना एक कट्टर इंसान है, गर्दन कटवा देगा पर धोखा नहीं देगा हमको, गर्दन कटवा देगा पर दूसरा कोई इसका विश्वास पात्र नहीं बनेगा, दूसरा कोई नहीं होगा इसके लाइफ में, या उस तरह से कोई और ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाला है किसी और को। ठीक है, तो ये इस पर्सन को इतना भरोसा आपको देख करके हो जाता होगा, या हो जाता है कि भाई इनको दे डोंट नो स्टिल, आपको भी मतलब अभी तक इनको ये नहीं पता है कि आपके साथ ये इतने रिलैक्स कैसे हैं।
इतने रिलैक्स्ड, इतने गीली बिबली आपको देखते ही कहा है, और क्यों इतने एक्साइटेड होते थे? इनको कुछ याद आता होगा मे बी, सनराइज, सुबह का टाइम, हॉर्सेस, ऐसा किंग लाइक, इनको अच्छा लगता होगा बहुत ये सब चीज, और एकदम रॉयल। और ये नहीं कि पावर फ्रीक है, ये पावर से, इनको प्रेम का वो था, प्रेम से कोई हमको ट्रीट कर रहा है, और वो इंसान के बदले में या भरोसे पे मैं बैठ रहा हूँ एकदम, और मैं जा रहा हूँ, मैं एकदम सारा काम कर रहा हूँ, मैं सारा काम हो भी जा रहा है, मैं सारा काम कर भी दे रहा हूँ, सब कुछ अच्छा हो भी जा रहा है, मेरे को अप्रिशिएट भी कर दे रहे हैं कोई, या कोई इंसान ऐसी है, या कोई फीमेल कोई ऐसी है मेरे को अप्रिशिएट करती है, और मैं सब कर सकता हूँ, आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो अब ये सब चीज को ना, ये सब एटीट्यूड पे मान लो कभी पुराने टाइम में ना इसको बहुत अप्रिशिएट करते थे सबको, स्किल्स को। आजकल के जमाने में जो लड़का जितना भी क्यूट सा ये सब बन के रहे ना, तो लोग कहते हैं तुम तो बेवकूफ हो, तुमको तो ठग रही है, तुमको तो चीट कर रही है, तुमको तो ऐसे ही बेवकूफ बना के रख रही है, तुमसे तो प्यार नहीं करती है, प्यार करेंगे तो यहाँ लेके, यही सब है लोग का, ये यहाँ लेके जाएगी वहां लेके जाएगी, प्यार नहीं करती, तो यही प्यार हो गया आजकल का कॉन्सेप्ट ही हिल गया सबका। मतलब बेस्ट प्रैक्टिस की जो जैसा होता है ना उसको वैसा ही प्रेम प्रिय होता है, जो जितना शुद्ध, इतना प्योर और हार्टेड होगा ना, उसको उतना ही आप सिंपल सा थोड़ा सा आप अच्छे से ट्रीट कर दीजिए, उसको उतना ही अच्छा लगेगा। उसको फिर ना एक ऐसा प्रेम चाहिए होगा जहाँ पे शोषण नहीं हो रहा है, जहाँ पे कुछ चाहिए नहीं आपसे, जहाँ पे आपको कुछ कहा नहीं जा रहा बहुत, या जहाँ पर आपको मतलब कुछ है नहीं आपसे चाहना, इट्स सिंपली लाइक कि हाँ वो है जितना। तो ये इनको ऐसा नेचर होगा, या ऐसा नेचर इनका बन गया होगा कि मेरे को ऐसा ही वाला ट्रीटमेंट चाहिए, मैं चाहे जैसा भी था, मैं भूल गया मैं कैसा था, मैं जैसा भी था, ये आपके सानिध्य में आकर दिस पर्सन फॉरगॉट कि वो क्या थे, वो कुछ और बन गए थे बस प्रेम से, या उनको बनना था कि मेरे को बेस्ट, मैं अभी तो थोड़ा बहुत कम भी मेरे को बेस्ट बना दो, बट इनका बेस्ट ना अपने ऊपर काम करके नहीं आता था, खुद के ऊपर काम करके अपने आप को बेस्ट बना के, आपके सद्भाव से, या आपके प्रेम से, आपके अच्छे ट्रीटमेंट से, आपका ट्रीटमेंट इनको प्रिंस वाला लुक देता था, या प्रिंस वाला चार्म देता था। इनकी सोल या इनका इंट्यूशन या ये खुद आपको, ये आप जब भी आप इस पर्सन के सामने जाओ, ये इंडिकेट करेगा कि मैं प्रिंस इसलिए नहीं हूँ बिकॉज मैं प्रिंस हूँ एज सच। कोई भी प्रिंस जो है ऐसे प्रिंस नहीं बनता है, उसमें अंदर कोई ना कोई अच्छा क्वालिटी होता है, बुरा भी होता है, बट ये वाला जो फेज होता है ना किसी की लाइफ में, ये वाला जो एक फेज आता है, ये इट्स लव, इट्स लव। वो उसको कोटली रोमांस जो कहते हैं ना कि एक प्रेम होता है, जब आप किसी के प्रेम में पड़ते हैं ना एक नए यंग एज में, तो एक वो खुमार होता है कि जीवन जीने का मन करता है। तो इस पर्सन को होगा ऐसा ड्राइव कि आई वांट टू लिव माय लाइफ। अभी भी इनको होता होगा कि कभी कभी ये जब सनराइज से इनका बहुत गहरा नाता होगा मे बी, या दोपहर वाला जो सनराइज होता होगा, या कि मतलब कुछ काम जिम्मेदारी दे दो इस पर्सन को, कोई ये रिटर्न वर्क्स को या रिटर्न चीजों को, या ये कुछ इसी काम में अच्छे होंगे जिसमें रिटर्न चीजों को ना इम्प्लीमेंट, मतलब जहाँ पे बातचीत करके उसको ना एकदम खत्म कर देना सारा मामला, और क्या किस आधार पर बातचीत करना है वो आधार आप देते होंगे कि देखो इस बेसिस पर टॉक करना है, इस टॉपिक पे बात करना है ऐसे, और इसको एक्सप्लेन करना है, और ये एक्सप्लेनेशन में बहुत ही बढ़िया, अरे घुमा फिरा के कैसे इंसान को डिब्बे में ला देना है, सामने वाले इंसान को कैसे टोपी पहना देना है, कैसे अपना काम करना है, कैसे उसको समझा देना है, ये चीज उसमें ये बहुत बढ़िया। इसलिए नहीं बिकॉज टॉपिक का कुछ, या टॉपिक भी इनका बहुत क्लियर होगा, लोगों को डील करने में, पब्लिक जिसको कहते हैं ना पब्लिक रिलेशनशिप्स बनाना, कि कैसे किसी बड़े इंसान से बात करना है, किसी के पास बहुत रिस्पेक्ट है, औधा है, उससे बात करके उनसे कोई आई डोंट नो संधि बंदी करते ना, एग्रीमेंट्स वगैरह जितना भी है, वो बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स जो होते थे, या किसी को जगह देना कुछ बड़े काम के लिए लोगों को, मतलब इसना जो बहुत कॉन्फिडेंशियल काम है, जो इसको आप किसी को नहीं दे सकते, जिस पर आपको सिर्फ पता है कि यही इंसान कर सकता है, कॉन्फिडेंशियल काम, या हम खुद नहीं जा रहे हैं ये काम को करने, ये पर्सन जाएगा बिकॉज ये काम ये इंसान कर सकता है, आई कैन नॉट डू दैट, हम नहीं कर सकते, मेरे पास वो टैलेंट नहीं है, या मे बी आपके पास, तो आपने खुद को बस ऐसा देखा था कि मैं बहुत कुछ है जो हम शायद करना चाहें बट हम नहीं करना चाहते हैं बिकॉज वो चीजें बांट दी गई हैं,
और देखो, एक होता है जानना, अच्छा होना, एक होता है किसी चीज में वो एक्सपर्ट है, वो इंसान उसको एक्सपर्टीज है उस चीज में, उससे बढ़िया आप नहीं कर पाएंगे, उसका पूरा लाइफ उधर फोकस्ड है। जो लोगों से डील कर चुके हैं ना, वो बात करने में बड़े एक्सपर्ट हो जाते हैं। बट ये पर्सन का भी एक ना, एक इनका तरीका था, मतलब क्यों ये सब था इनके लाइफ में, बिकॉज इनका ना एक कमिटमेंट बहुत स्ट्रांग हुआ करता होगा, पर ये थे भी बहुत जिद्दी। मे बी ये इंसान होंगे, इनका कमिटमेंट बहुत ही क्लियर था, बहुत ही स्ट्रांग था। कमिटमेंट क्या होता है ना, कि एक बार हम आपका साथ देने का बोल दें तो हम देंगे, आप जो काम करवा दो, कह दो कि हम क्वेश्चन नहीं करता होगा ये इंसान, सवाल वाल नहीं पूछते होंगे, करना है मतलब करना है ये काम, और आप बोल रहे हो तो बिल्कुल करना है, ये हो जाएगा। ये इन पर्सन बोल रहा है असंभव काम है, ये इंसान बोल दे रहा है वो संभव हो जाएगा, और वो मे भी हो जाता होगा। वो असंभव चीज जो है ना, एकदम पेपर पे आके वो संभव हो जाती होगी, आप बोलते होंगे ये चीज आप जाइए कर देंगे, हो जाएगा, वो हो जाता होगा। तो मे बी इस पर्सन को था कि ये पर्सन मेरे को कोई काम करने के लिए बोलेंगे, दिस पर्सन विल से, और ये हो ही जाएगा, मेरे द्वारा होगा, मैं जानता हूँ, पर ये इंसान बोलेगा तो मेरे से काम हो जाएगा। इनको खुद पर भी भरोसा नहीं होगा कि क्या मैं कर दूंगा, ये क्या, मैं तो जा ही सकता हूँ, मैं तो बोल ही सकता हूँ। बट इनको अपने आप पे भी भरोसा इस बात पे आया होगा कि आप बोल रहे हो तो ये हो जाएगा, और हो जाता होगा। सो मे बी आप इस तरह की कामना करते होंगे, सामने वाला इंसान ये काम कर जाए और वो हो जाता होगा। सो आई डोंट नो, बट दिस पर्सन वॉज वेरी इंटेलिजेंट, या दिस पर्सन इज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंस इस पर्सन के पास होगा, या लोगों से डील करना, कैसे कैसे काम करना चाहते तो ये पर्सन आपकी भी जगह को एक्वायर कर सकते थे, बट देन फिर वो इंसान उस चीज को लेकर नहीं चलते, या फिर दे कुड हैव, आई डोंट नो, जो आप करते थे वो भी वो एक्वायर कर लेते। बट आपके अंदर अच्छाई थी ना, कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का पता था, या फिर आपको उस चीज को कंटिन्यू करना पता है, कैसे उसको मेंटेन करते हैं उसको पता है, या इम्प्लीमेंट मतलब नया नया चीज करके उस चीज को बचाए रखना पता है, या उस चीज को क्या करते हैं आगे, उस चीज का क्या यूज करना है वो पता होगा। आप दोनों का एक दूसरे के साथ होना अपने आप में एक बहुत बड़ा गुण था। आप इनके लिए इनके लिए आप होंगे कि आप तो भैया अजूबा ही हो तुम, और आपके लिए इंसान होगा कि भैया तुमको तो मतलब हम क्या बोले, तुमको पता नहीं है तुम क्या चीज हो, तुमको बताना पड़ेगा। और उसके बाद इस पर्सन का, इनका खुद पे विश्वास थोड़ा कम होगा। सो मे बी ये इनमें प्रॉब्लम था। तो ये अब आप देख लो, ये इंसान के साथ आपका यही केमिस्ट्री है।